दूसरा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे एक ये है कि नेटवर्क नेटवर्क हम एडमिनिस्ट्रेशन से कट जाते हैं। जैसे हमारी लाइट जाती है, लाइट 8-10 दिन से तो लाइट आई नहीं, बीच में एक दिन लाइट ठीक हो गई, उसके बाद जो कल से फिर बारिशें स्टार्ट हुई तो इससे फिर रात को ही लाइट ले ली और अभी तक लाइट का कोई नामो निशान नहीं, ना हमारे पास कोई नेटवर्क ना कोई कुछ। जैसा कि डीसी डोडा से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी जो ये पंचायत गुरमुल है, इससे साबका जो पीछे हमारे डीसी साहब रह चुके हैं उनको इस बात का अच्छी तरह से इल्म माध्यम से डीसी डोडा से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि बराए करम हमारी इस पंचायत के लिए पंचायत पर रहम किया जाए, हमारी इस बस्ती पर रहम किया जाए। अल्लाह ने तो हमको आजमाइश में डाला, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में थोड़ा जो कुछ है पूरी राहत है, इलेक्ट्रिसिटी के जैसे है, जैसे हमारा टावर है, ताकि हम लोग भी रास्ते में रहे एडमिनिस्ट्रेशन की। कल को अल्लाह ना करे कोई आफत आ जाए, गांव के ऊपर आफत आ जाए, हम एडमिनिस्ट्रेशन को बताएं। और जो जो ये रोड का हमारा हाल है, ये पीएमजेएसवाई जो डिपार्टमेंट। शबीर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका यहाँ आना बहुत बहुत मुबारक हो। आप यहाँ तक आए और हमारी बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने की कोशिश की। हमारा मसला आप देख ही रहे हैं कि लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा हुई है। हमारी ये मलकियत जमीन थी, कम से कम 3 कनाल जमीन यहाँ बह गई। अब इसके ऊपर हमारे जो मकान है, 7 मकान डबल स्टोरी 3-7 मकान है जो अब खतरे से खाली नहीं है। जब ये रोड निकाली गई थी तब भी हमने ठेकेदारों से कहा था कि इसको दीवार लगाए, लेकिन हमारी बात किसी ने नहीं सुनी, जिसकी वजह से आज बारिशों में ये पूरी जमीन चल रही है। रोड के नीचे से भी जमीन निकल गई। अब मकानों का बहुत ज्यादा खतरा हो गया है। पीएमजेएसवाई वालों ने जहां जहां भी जो भी रोड बनाई चेली टू ढंडल, इसका डलवान आगे अगली साइड के लिए रखा, जिसकी वजह से पूरी जमीनों का नुकसान हुआ, पूरे लोगों का मकानों में पानी घुस गया। नाली बिल्कुल इस रोड की बनाई नहीं, जिसकी वजह से हर एक परेशान है आजकल। एडमिनिस्ट्रेशन से कोई अगर राब्ता करना चाहे, 2 दिन से बिजली भी कट है हमारे गुरमुल में, कल से बिल्कुल बिजली नहीं है। कल से तो मोबाइल का टावर भी नहीं था, अभी 3 बजे टावर बहाल हुआ है, लेकिन बिजली 2 दिन से अभी तक बिजली नहीं आई है। हमारी यही गुजारिश है कि यहाँ इस पस्सी को कुछ ना कुछ करके प्रोटेक्शन वाल वगैरह कुछ देकर हमारे घरों की हिफाजत की जाए। और हमारी जो ये मकान है, हमने पहले भी पीएमजेएसवाई वालों से कहा था कि ब्रेस्टवाल लगाए, लेकिन किसी ने नहीं लगाए। अब अगर ये ब्रेस्टवाल रोड की पिछली साइड ब्रेस्टवाल नहीं लगाई गई और हमारे मकानों को कोई भी नुकसान हुआ था, इसका जाती जिम्मेदार पीएमजेएसवाई और एडमिनिस्ट्रेशन होगा। जी रफी साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए शबीर भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का और आपका। जैसा कि आज हफ्ते से लगभग 8-10 दिन से जो बारिशों का सिलसिला है, इससे बहुत तबाही और बर्बादी हो चुकी है हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर। इसी तबाही को लेकर हमारा जो ये गुरमुल पंचायत है, इसका जो हाल है वो भी बहुत बुरा है। हमारे मकानात, बहुत सारे ऐसे मकान जो क्रेक हो चुके हैं, बहुत सारी पस्सियां चल पड़ी। जैसे यहाँ पे भी एक स्लाइड, इधर ये मलकियत एरिया लोगों का था, बहुत बुरा हाल हो चुका है। ये रोड के आगे से तो निकल गया है, अब इससे पीछे जो मकान है, जैसे हमारे साथी ने बताया कि पीछे जो 7 से 8 मकान है ऊपर, वो भी अब खतरे में है, क्योंकि आगे से तो रोड निकल गया है, अब पीछे भी खतरा है स्लाइड आने का। दूसरा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे एक ये है कि नेटवर्क हम एडमिनिस्ट्रेशन से कट जाते हैं। जैसे हमारी लाइट जाती है, लाइट 8-10 दिन से तो लाइट आई नहीं, बीच में एक दिन लाइट ठीक हो गई, उसके बाद जो कल से फिर बारिशें स्टार्ट हुई तो इससे फिर रात को ही लाइट ले ली और अभी तक लाइट का कोई नामो निशान नहीं, ना हमारे पास कोई नेटवर्क ना कोई कुछ। जैसा कि डीसी डोडा से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी जो ये पंचायत गुरमुल है, इससे साबका जो पीछे हमारे डीसी साहब रह चुके हैं उनको इस बात का अच्छी तरह से इल्म है कि पिछली बार भी यहाँ पर हमारे गुरमुल पंचायत के ऊपर से एक पत्थर आया था जो कि बस्ती से थोड़ा ऊपर रुक गया, जिसकी वजह से बहुत सारे मकान नीचे आज भी इस जो ये हमारे पीछे जो हमारे बैक साइड जो जितने भी ये हमारे पंचायत गुरमुल के बैक साइड जो पहाड़ है, ये पूरा पहाड़, ये अरसा 10 से 15 साल से एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात का अच्छी तरह से इल्म है कि ये पहाड़ खिसक रहा है, पूरी बस्ती को इसका खतरा है। साहब का डीसी ने
यहाँ पे इन लोगों के लिए कुछ राहत, ये इधर आके ये फैसला भी किया कि यहाँ से इनको शिफ्ट किया जाए, कि इतना खतरा हो चुका था इस इलाके का। लेकिन आज की जो बारिशें हैं, आज की बारिशों में भी हम अल्लाह के सहारे पे ही यहाँ पे रह रहे हैं, हमारा कोई सहारा नहीं है। जैसे ही हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने की कोशिश करते हैं, हमारा नेटवर्क चला जाता है, हमारी लाइट चला जाती है। मैं आज आपके इस चैनल की माध्यम से डीसी डोडा से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि बराए करम हमारी इस पंचायत के लिए, पंचायत पे रहम किया जाए, हमारी इस बस्ती पे रहम किया जाए। अल्लाह ने तो हमको आजमाइश में डाला, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में थोड़ा जो कुछ है, थोड़ी राहत है, इलेक्ट्रिसिटी के जैसे है, जैसे हमारा टावर है, ताकि हम लोग भी रास्ते में रहे एडमिनिस्ट्रेशन की। कल को अल्लाह ना करे कोई आफत आ जाए, गांव के ऊपर आफत आ जाए, हम एडमिनिस्ट्रेशन को बताएं। और जो ये रोड का हमारा हाल है, ये पीएमजेएसवाई जो डिपार्टमेंट है, ये टोटली चेली से लेकर जो धंधल तक रोड बनाया गया, ये टोटली फेल, ये टोटली फेल है। इन्होंने जो रोड बनाया, इसका स्लोप देखिए आप, इसका ग्रेड देखिए आप, इसका ग्रेड इन्होंने ऐसी ऐसी जगह पे ऐसा ग्रेड बनाया कि फिलहाल तो यहाँ सर्दियों में, यहाँ पे सर्दियों में गाड़ियां ही नहीं चढ़ती हैं। मुश्किल से अगर बर्फ में गाड़ियां चढ़ती हैं, तो यहाँ पे नालियों का जो हाल, नाली का तो नामो निशानी नहीं है। पीएमजेएसवाई डिपार्टमेंट के हर साल इस रोड, चेली टू धंधल रोड, हर कोई ना कोई ठेकेदार इसका टेंडर डालता है। वो इसलिए डालता है कि इसकी नालियां बनाई जाए। आप पूरे चेली से लेकर यहाँ तक नालियों का हाल देखिए। पिछली बार इनने मशीन भेजी, हमने कितनी बार उस मशीन वाले को बताया कि यार नाली साफ कर, इसको यहां से निकालो। जहां पे नरम नरम जगह इनको मिलती है, जहां पे थोड़ा बाकट चलता है, वहां पे तो ये थोड़ा सा बना लेते हैं, उतना हम अपनी कुदालियों के साथ ही वो बना देते हैं, वो ड्रेन उतनी भर के उतना काम करके वो इधर से निकल गया। यहाँ पे देखिए आप, इस जगह को अगर देखो, यहाँ पे पीछे स्लाइड ये यहीं से नीचे ये पसी गई, ये देखो यहाँ पे ये पसी, ये ब्लॉक, यहां से कोई नाली का इन्होंने इंतजाम किया। आप गांवों में देखिए, उधर जाके पीछे जो मेला है हमारा, कूल मेला जिसको बोलते हैं, यहाँ पे हाल देखिए, कोई ये नामो निशान नहीं उसका, नाली का। पूरा पानी लोगों के घरों के अंदर घुस रहा है। सर क्या बताऊं मैं, ये जो रोड जो आपने खोलने का इंतजाम किया, मैंने पिछली बार भी, हमने 10 गाड़ियां, हमारी छोटी गाड़ियां पीछे फंसी हुई थी। 4 दिन इन्होंने मशीन भेजी, 4 दिन उस मशीन को लगे, वहां पे वो पत्थर एक एक हटाने लगे, एक हटाने लगे, लेकिन फंसी खुली नहीं वहां पे। फिर हम लोगों ने जान से खेलकर अपनी वो रैंप बनाया, गाड़ियां क्रॉस की। शायद वो डीसी साहब के नॉलेज में वो बात पहुंची होगी। ये जो ठेकेदार जो ये पसी खोलने की बात है, अभी भी आप उस पसी को देखिए, वैसी की वैसी है। अगर जिस हिसाब से वो मशीन की काम करती है, वो ठेकेदार जिस हिसाब से इनका काम करता है, उस हिसाब से उसको 1 महीना लग जाएगा खुलने में। मैं कहता हूं कि मैंने उस वीडियो में भी ये बताया था कि अल्लाह न करे उस पसी के नीचे कोई बंदे आ जाते, तो आज तक उस पसी के नीचे ही होते। एडमिनिस्ट्रेशन को होशियार रहना चाहिए। पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरी स्टेट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को पैसा दे दे के थक गई कि आप अपने लोगों का ख्याल रखिए। अमित शाह जम्मू में आए, करोड़ों का पैसा दे दिया। उमर अब्दुल्ला का दौरा हुआ, करोड़ों का पैसा दे दिया। तो डीसी साहब का काम क्या? अगर रोड में पसी आई, अगर छोटी मशीन से काम नहीं हुआ, तो बड़ी मशीनें कहाँ हैं? सर मेरा जहां तक ये नॉलेज है कि ये जो इनका सिर्फ मीडिया तक ही इनका ये रह चुका है, इनका बयान। डीसी साहब गेट के बाहर निकलेंगे, मैं बिल्कुल साथ हूं लोगों के। पीएमजेएसवाई डिपार्टमेंट निकलेगा, हम साथ है। इलेक्ट्रिसिटी वाले बोलेंगे हम साथ है, लेकिन कोई साथ नहीं हमारा एक अल्लाह हमारे साथ है, हम उसी के सारे जी रहे हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का भी कुछ फर्ज बनता है, हमारे नेता लोगों का भी कुछ फर्ज। मैं अफसोस करता हूं कि हमारा रनिंग एमएलए शक्तिराज परियार साहब, एक लफ्ज उनके मुंह से आज तक नहीं निकला हमारी पंचायत के लिए, हमारे इस कंस्टिट्यूंसी के लिए एक लफ्ज नहीं। उससे कहीं दर्जा अच्छे अगर हमारे महराज मलिक, हमारे शेख जफरुल्लाह, जो उनके पास कुछ नहीं है, उनके जेब में बेचारे हमारे जैसे लोग हैं वो करते। सर बिल्कुल नहीं। देखिए जहां तक डीडीसी बीडीसी कहा आपने, कोई भी किसी भी बंदे का हमारे साथ कोई राब्ता नहीं रहा, कोई कुछ रहा। जो हमारे छोटे मोटे बेचारे यहाँ पे जो सोशल एक्टिविस्ट है, जैसे आप भी, वो हमारा काम करते हैं, उन बंदों का वो बेचारे किसी का मकान गिरता, वो फोन करते, वो पहुंचते हैं। जैसे हमारा यहाँ का अपना ये अपने यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट जो लड़के हैं बेचारे, वही हमारे तक आते हैं, वही गरीब लोगों तक जाते हैं, वही उनका हाल पूछते हैं। अगर उनका मकान गिरा, वो अपने मकानों के लिए बोलते आ जाओ। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी बंदा, इतना बर्दमन एरिया जिसको कहते हैं, इतना एरिया खिसक गया, लोगों के मकान निकल गए, लेकिन डिपार्टमेंट का एक बंदा भी, तहसीलदार साहब ने जहमत नहीं गवारा की कि यहां तक जाएं और उन लोगों का हाल देखें। खबर जंग की हो या खेल के मैदान की, खबर सियासत की हो या सियासत के ऐवान की, हम अब तक पूरी तरह से पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ। हम आपको रुलाते ही नहीं बल्कि हंसाते भी हैं।
आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल JK उकाब न्यूज़ नेटवर्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए, कमेंट करें और शेयर करें ताकि आने वाली खबरों से आप बाखबर रहें।